करने का असादी साहब, क्या इस्लाम खास तौर पर क्या मुसलमान पुरुष महिलाओं के खिलाफ है? इस तरीके का फतवा जारी करना, इसको कैसे समझा जाए? क्या मतलब है इसका? अगर आपको बैन करना है तो आप पुरुषों को भी बैन करिए ना, रील क्या खाली महिलाएं बनाती हैं? सुनिए मिसेस यादव जी, मैं आपको बता दूं, दारुल उलूम वो है जिसने 100 साल आजादी की लड़ाई लड़ी और 100 साल तक हिंदुस्तान को जोड़ने की बात की। ये फतवा नहीं है, फतवा किसी चीज पे मसले पे लिया जाता है। ये केवल उनका एक आधिकारिक अपने तौर पर उन्होंने पाबंदी लगाई अपने इंस्टीट्यूट में। इससे हम लोगों को, आप लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं बनता है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि ये मुसलमानों औरतों को आप यार हमने बताया है, आप पर हमने कब इतराज किया? आप बोल रही है आप पर किसने इतराज किया? दारुल उलूम देवबंद ने अपने इंस्टीट्यूट में अपने मदरसों में अगर पाबंदी लगाई है तो वो उनका निजी मसला है। मैंने सुना है आपको, सुना है मेरे जैदी साहिबा, आप मुझे भी सुनिए। दारुल उलूम देवबंद एक खालिस मजहबी इदारा है हमारे यहाँ, जहाँ धार्मिक तालीम को शिक्षा दी जाती है। ये हमारा इंटरव्यूअर मामला है, अंदरूनी मामला है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें किसी से सलाह की जरूरत नहीं। अरे कैसे नहीं करना? आप महिलाओं को मारने की बात करेंगे, महिलाओं को रोकने की बात करेंगे, ये आपका अंदरूनी मसला कैसे हो गया? आप सुनिए ना, मैंने सुना है ना आपको खामोशी से, आप मुझे भी सुनिए। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा नहीं दिया। अगर मैं अब देखूंगा, अगर उन्होंने कहा है तो किसी वजह से कहा है, पाबंदी लगाई है महिलाओं पर, क्योंकि वहाँ पुरुषों की तालीम होती है खाली, वहाँ महिलाएं नहीं पढ़ती। महिलाओं के लिए हमारे अलग से मदरसा है देवबंद में, वहाँ सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं और वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ जनरल शिक्षा नहीं दी जाती। आज हमारा प्राइवेट मसला है, पर्सनल का मसला, प्राइवेट मसला है, ठीक है, प्राइवेट मसला है। हाजिर खान कोई जरूरत नहीं है। हाजिर खान साहब, ठीक है, हाजिर खान साहब, प्राइवेट मसला बता दिया असादी साहब ने। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर वहां पर पुरुषों की एजुकेशन या पुरुषों के लिए मदरसा है, महिलाएं पहले से ही बैन है, तो फिर इस तरीके के आदेश की या इस तरह के फतवे की या इस तरीके की बात की क्या जरूरत महसूस हो गई? देखिए मैडम बात यह है कि हिंदुस्तान की मदारिस के अलावा भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं और हर उसको कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक संविधान होता है, अपनी रूलिंग होती है और उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई महिला जाके किसी भी क्लास में जाके, किसी यूनिवर्सिटी में जाके तस्वीर नहीं खींच सकती। जामिया में नहीं खींच सकती, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं खींच सकती, JNU में नहीं खींच सकती, क्योंकि वहाँ की रूलिंग है। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ, जो महिलाएं जा रही हैं वो घूमने जा रही हैं और देखने जा रही हैं उस मदरसे को, और वहाँ रील बना रही हैं, तो बच्चों का डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए उनकी रूलिंग बनाई है। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पुरुष बना सकते हैं रील, क्या पुरुष नहीं रील बनाते? खाली महिलाएं रील बना रही हैं इस देश में? पुरुष भी बनाए या महिला बनाए, दोनों पे पाबंदी होती है। किसी भी ये फतवा नहीं है, ये उनकी अपनी रूलिंग है, उस अपने किसी मसले पे लिया जाता है। फतवा होता है जब किसी से कोई फतवा मांगा जाता है। ये इंतजामिया कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं मदारिस में, और हम उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का डिस्टर्बेंस नहीं है, उस रूलिंग के एतबार से उन्होंने रोक दिया। रही लड़कियों की, औरतों की, उनके लिए मदारिस तमाम महिला मदारिस है कि इस मदरसे में कोई भी व्यक्ति रील नहीं बना सकता, लेकिन आपने व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करते तो महिलाएं भी आ जाती, पुरुष भी आ जाते, लेकिन आप तो कह रहे हैं महिलाएं नहीं आ सकती। ठीक है, मैं सुबई खान का रुख करूंगी। सुबई खान भी मेरे साथ मौजूद है, वकील है। सुबई खान, क्या कहेंगी आप इस तरीके के फतवे पर, इस तरह के आदेश पर? क्या है राय आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ये कहना चाहती हूँ कि ना तो ये लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, ना यहाँ पे तालिबान का रूल चल रहा है। हमारे देश का संविधान क्लियरली आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 में कहता है कि किसी भी कास्ट या क्रीड या रिलीजन या जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप केवल लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप लोग ये भेदभाव सदियों से करते चले आ रहे हैं, ये तो अब मुसलमान बच्चियों को पता चल ही रहा है। दोहरा चरित्र देखिए इनका शोभना, कि कहते हैं कि दारुल उलूम की इंतजामिया कमिटी ने ये डिसीजन लिया है अपने मैनेजमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशन में वो अपने कुछ भी रूल बनाए। क्या सेम यही इंतजामिया कमेटी कर्नाटक के स्कूल की नहीं थी, जो उन्होंने बोला था कि भाई सब बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन कर आए? वहां पे तो ये अपने मजहब का झंडा लेकर कूद पड़े थे, बच्चियों के हाथ से किताबें छीन के उनको बुरकों में इन्होंने लपेट दिया था। मैं ये पूछती हूँ कि अगर आपको मुस्लिम बच्चों की इतनी फिक्र है तो कभी ये फतवे आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं आते? कभी महिलाओं और बच्चों के जब शारीरिक शोषण होते हैं, आतंकवाद का भी मुकाबला किया है, ये फतवे क्यों नहीं आते? आतंकवाद का भी मुकाबला किया है, दीजिए, आतंकवाद के खिलाफ भी किया है। दीजिए,
ये फतवे उग्रवाद के हमेशा खिलाफ भी दिया है। देखिए, हमें फतवा ब्रिगेड की मानसिकता को समझना होगा। ये फतवा नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश है, हमें समझना होगा। फतवे ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। फतवा ब्रिगेड हमेशा मुसलमान बच्चों को, मुसलमान युवाओं को और मुसलमान महिलाओं को, बच्चियों के माइंड कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो दें, सही और गलत का फैसला करना भूल जाएं, अपनी रैशनैलिटी भूल जाएं। अच्छा चलिए, मेरे साथ आऊंगी विक्रमादित्य जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट तो महिला भी ना बनाए, पुरुष भी ना बनाए, लड़का लड़की का भेदभाव आप लोग कदम कदम पर दिखाते हैं।